नमस्कार दोस्तों, एक नई ज़िंदगी चैनल में मैं युवराज तुर्कर आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिससे हम सुनी सुनाई बातों पर कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। तो दोस्तों, एक शहर था। उस शहर में एक कुशल व्यापारी रहता था जिसके गुण से वहाँ का राजा भी वाकिफ था। तो उसके इस गुण के कारण राजा ने अपने महल में और राज्य में एक प्रतिष्ठित पद से उसे सम्मानित किया। तो दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में व्यापारी ने अपनी बिटिया की शादी के कार्यक्रम में राजमहल के सभी जितने भी कामगार हैं उनको और राजा को आमंत्रित किया हुआ था। तो दोस्तों, जब व्यापारी ने अपने घर में व्यवस्थाएं रखी थी कि राजमहल में जो प्रतिष्ठित पद पे हैं राजा हैं यहाँ बैठेंगे, बाकी यहाँ बैठेंगे, लेकिन वहाँ पे एक राजा के महल में एक काम करने वाला एक राजा का पर्सनल, जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं, सेवक जिसे बोलते हैं, उसे पता नहीं क्या था। तो राजा के लिए जहाँ व्यवस्था की गई थी वहाँ जाके वो बैठ जाता है। तो व्यापारी बहुत नाराज़ होता है। तो उसे क्रोधित होने के कारण उसे बाहर निकाल देता है कि मैंने यहाँ राजाओं के लिए रखा हूँ, अरे तेरी क्या हैसियत है, तू यहाँ आके बैठ गया, ऐसा दिमाग में रहता है व्यापारी के, उसको बाहर निकाल देता है। तो इस बात को उसको बुरी लगती है उस सेवक को। तो वो अपने मन में ठान लेता है कि मैं इस व्यापारी से बदला लूँगा। तो दोस्तों, जब वो घर आता है और जब राजा भी घर में अपने कक्ष में रहता है, सफाई करता है सेवक राजा का, तो मैं बड़बड़ाने लगता है कि देखो ना, इतना बड़ा व्यापारी है, राजा की रानी से दुर्व्यवहार किया। तो राजा उसकी बात को सुन लेता है। तो बोलता है, ये क्या बोला, ये जो मैं सुन रहा हूँ ये तूने अपने आँखों से देखा है? अरे नहीं 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 राजा साहब, माफ़ कर दो, मैं रात भर, सेवक बोलता है कि माफ़ कर दो, मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं नींद में नहीं था, ये वो, तो मैंने गलत बोल दिया होऊंगा। उसको डर लगा, फिर भी उसने एक राजा के कान में शक भर दिया। उसको लगा कि नहीं, हो सकता है व्यापारी ने कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार किया हो। तो दूसरे दिन अपने मंत्रियों को बोल के उसके कुछ जो अधिकार क्षेत्र कम कर देता है कि नहीं, मैं इस व्यापारी के अधिकार क्षेत्र को कम करूँगा राजमहल में। तो कम कर देता है। जब वो व्यापारी दूसरे दिन राजमहल आता है तो द्वार पे संतरी लोग उसको रोक देते हैं, बोले नहीं, आपको अंदर नहीं जाना है, आपका कार्य क्षेत्र इधर इधर है। तो उस व्यवहार को देखते हुए व्यापारी सोचता है, अरे मैंने क्या किया ऐसा, जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मेरे साथ। तभी वो अंदर से जो सेवक रहता है जिसका अपमान हुआ था, वो बोलता, अरे 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 संतरी साहब, देखो ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बाहर फेंकवा सकते हैं, इनको मत रोकिए। तो उस माजरा समझ जाता, अरे हो सकता है मैंने इसका कल अपमान किया हूँ, इसे भगा दिया था, तो ये मेरा अपमान यानी मेरा बदला लिया राजा उनके कान में कुछ भर के। क्योंकि वो चतुर था व्यापारी, समझ जाता है, तो वहाँ से चल देता है। उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि नहीं, इसी को बुला के कुछ ना इसे ना अपने भाषा में पटाया जाए, या इसे अपने कुछ इनाम दे के इसके लोभ में इसको लोभ दिया जाए तो ये बताएगा। तो इसको दूसरे दिन अपने घर में बुला के इसको बढ़िया पकवान वकवान खिला के कुछ इनाम देता है, कुछ रुपया स्वर्ण देता है। तो ये खुश हो जाता है। तो ये बोलता है, नहीं नहीं, मैं आपका जो मान सम्मान था इसे मैं वापस करवाऊँगा। राजाओं को जैसा भी है मैं बोल के, जो मैंने आपका जो अधिकार क्षेत्र छीना है, गलत किया ये, तो उसको लगने लगता है। तो वैसे ही फिर अपने राजमहल वापस जाता है। जब राजा के कक्ष में फिर साफ सफाई करता है तो फिर बड़बड़ाने लगता है, बोलता है, देखो ना हमारा राजा कितना मूर्ख है, जो गुसल खाने में खीर खाता है, खाना खाता है। तो बोलता है, ये मूर्ख, क्या बोल रहा है तू? बोले, रही मैं राजा हूँ और मेरे बारे में ऐसी बात कर रहा है? अरे नहीं नहीं राजा साहब, मुझे फिर माफ़ कर दो, मैं रात भर सोया नहीं है वो, इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। तो माफ़ी मांग के वो भाग जाता है वहाँ से।
फिर इसके दिमाग में आता है, अरे यार ये उस दिन भी ऐसे ही बोल रहा था, आज भी ऐसे ही बोल रहा है मेरे बारे में, उस दिन व्यापारी के बारे में, कहीं यही हरामी है। तो बोले ये मैंने क्या गलती कर दिया कि व्यापार अपने अच्छे व्यापारी, कुशल व्यापारी के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया ने दूसरे की बातों को सुनकर। वो दूसरे दिन उस व्यापारी के जो मान सम्मान अधिकार थे उसको वापस कर देता है और वो महल में उसके अधिकार पूरे वापस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम दूसरों की बातों को सुनकर हम गलत निर्णय ले लेते हैं, एक अच्छे आदमी को हम खो देते हैं। इस कहानी का आशय यह है कि हम किसी की सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना दें, अपना दिमाग लगाएं कि नहीं गलत क्या है सही क्या है। और दूसरी बात ये भी है, उसमें दूसरा पक्ष ये भी है कि किसी भी व्यापारी को भी उसका जो मान सम्मान था, ठीक है सफाई वाला था या कामगार था, उसका भी एक सम्मान होता, उसको भी एक सम्मान के रूप में कुछ बोल के उसको हटा सकते थे, उसका भी अपमान नहीं करना था। दोनों चीज़ें हैं। तो इससे हमें ये कहानी से हमें ऐसे सीख मिलती है कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर और किसी का अपमान भी ना करें। दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हुई तो ज़रूर लाइक कीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। धन्यवाद।